तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयंतिया सूरया। अरे अरे देखो तो सही, ब्रह्मा आदि सभी समस्त चर अचर चल अचल जगत गोविंद के अंग अंग में दिख रहा है और सभी इनके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। और आस लगाए हुए हैं गोविंद कृपा करेंगे, गोविंद कृपा करेंगे। कर्मणा जायते जंतु, कर्म के आधार पर जन्म तो मिलता है, लेकिन उस जन्म का आधार कौन है? मेरे गोविंद है, परम भगवत। समस्त जगत मेरे सहित ब्रह्मा आदिक इंद्र आदिक समस्त अग्निदेव वायुदेव वरुण देव गोविंद के दिव्य अंग में स्थापित हैं। मैं गोविंद से अलग हूं कब? गोविंद मुझसे अलग है कब? अरे भाई कलश है, कलश में जल भरा हुआ है, भरा हुआ है। अब कलश भरा, कलश खाली है, कलश को नदी में डुबोया तो नदी कलश में या कलश नदी में? खाली कलश को नदी में डुबोया तो कलश नदी में कि नदी कलश में? गागर में सागर, इसीलिए तो कहावत आई गागर में सागर। तो जैसे नदी में एक कलश डुबोया जाता है, ऐसे ही गोविंद में तुम समाहित हो। गोविंद में तुम समाहित हो, तुम में गोविंद है, गोविंद में तुम हो। तुमसे गोविंद परे नहीं है, गोविंद तुमसे परे नहीं। तेजो बारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तृषर्गो मृषा। समस्त तीनों परिस्थितियों में, किसी भी स्थिति में गागर में सागर की तरह, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अगर कोई बहुत मदिरा पान किए हुए है और मदिरा पान करके कीचड़ में गिरा हुआ है, तुम उससे घृणा कर सकते हो? तुम उससे घृणा कर सकते हो? नहीं, ये बहुत गंदा है, इससे छुएंगे नहीं इसे। लेकिन जो अंदर गोविंद बैठे हुए हैं वो उस समय भी उसके अंदर हैं, उन्होंने उसको नहीं त्यागा, उस समय भी नहीं त्यागा। बुरे के लिए गोविंद बुरे बन जाते हैं, अच्छे के लिए गोविंद अच्छे बन जाते हैं। जब बुरे का सामना, जब बुरे को आलिंगित करना था तो नरसिंह बन गए। बुरे को आलिंगित करना था, बुरे को आलिंगित करना था तो
बारह बन गए। बारह माने सूकर रूप ले लिया। आप सूकर से छुबोगे नहीं, अब पवित्र है क्योंकि विष्ठा खाता है, गंदगी खाता है। लेकिन गोविंद ने वो भी रूप ले लिया। तो गोविंद पराये हैं कब, किस परिस्थिति में तुमसे दूर हैं? हाँ, तुम जरूर दूर हो जाते हो। वो भी कैसे? प्रीति से। दूर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि गोविंद के रोम रोम में तुम समाये हुए हो। जब ब्रह्मा आदि चराचर सारा जगत गोविंद में आनंद ले रहा है, तो तुम कैसे अलग हो सकते हो? जड़ चैतन्य सब गोविंद में है और सब में गोविंद है। एक आम का वृक्ष है, एक वृक्ष है जो मिट्टी में से निकला है, उस पर कोई कारीगरी करने वाला नहीं है, लेकिन उसमें से भी आम निकलता है, अंगूर निकलता है। अंगूर कौन बनाता है इनको? कोई तो कलाकार है, कोई तो है जो इन सब चीजों की उत्पत्ति कर रहा है। बगैर किए तो कुछ नहीं होता। तो गोविंद है जो हमसे कभी परे नहीं है। चाहे हिंदू बन जाए, चाहे मुसलमान बन जाए, चाहे ईसाई बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए। दो व्यक्ति थे, एक मुसलमान और एक हिंदू। दोनों ही, मैं सत्य घटना बता रहा हूं आपको, मित्र थे। दोनों ही पूना में सर्विस किया करते थे। कुछ समय की बात हो गई, दोनों ही पूना में सर्विस किया करते थे। दोनों आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और दोनों की मृत्यु हो गई। अब दोनों का ये पता नहीं चला कि ये कौन है, कहां से है। तो दोनों का संस्कार कर दिया। जो मुसलमान था उसको भी जला दिया, हिंदू था उसको भी जला दिया। मरने के बाद में जब उसकी कार्यवाही चली पुलिस की, तब पता चला कि एक मुसलमान था, एक हिंदू था। अब आप एक बात बताइए, कहां पता चला कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब तो हमने बनाया है। रंग अलग अलग हुए हैं। जैसा जल होता है, जैसी वायु होती है, वैसा रंग हो जाता है। अगर खारी वायु होती है, गर्म वायु होती है, तो व्यक्ति काला पड़ जाता है। ठंडी वायु होती है, मीठी वायु होती है, तो वो गोरे रहते हैं, अच्छे रहते हैं। जन्म से न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, कुछ भी नहीं। एकमात्र मनुष्य जन्म लेता है, एकमात्र मनुष्य जन्म लेता है। और जो मनुष्य जन्म लेता है, उस मनुष्य को गोविंद स्वभाव देते हैं। स्वभाव, उस स्वभाव से उसके चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये स्वभाव है, कोई जाति नहीं है।